देख रहे हैं SPN9 न्यूज़ और स्वागत है आपका हमारी खास अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अभिलाष। बनारस महादेव की नगरी, एक ऐसी जगह जहां पर जो भी मुरादें लोगों के मन में होती हैं वो पूरी कर दी जाती हैं। बड़ी बात यह है कि महाकाल की इस नगरी में आज तक कोई भी आया है तो वो खाली हाथ नहीं लौटा। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 को बनारस पहुंचे और बनारस से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। बनारस ने दिल खोल के नरेंद्र मोदी साहब का स्वागत किया और कह दिया कि भैया चलिए, आपको हम यहाँ से जिताते हैं, आप हमारे लिए काम कीजिए। बनारस में फ्लाईओवर्स बने, बनारस में गंगा साफ हुई, नमामि गंगे प्रोजेक्ट हुआ, लेकिन उसके बावजूद आज भी बनारस में क्या मुद्दे हैं ये बात समझ से पार चली जाती है। हालांकि अब बड़ी खबर ये है कि 26 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो बनारस में अपना नामांकन जो है वो दाखिल करेंगे। सबसे बड़ी लड़ाई इस बार नरेंद्र मोदी की देखने को मिलने वाली है, क्योंकि बनारस एक ऐसा गढ़ है जो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ बन चुका है मोदी के वहाँ से लड़ने के बाद। जिस तरह से बनारस की जनता ने एक्सेप्ट किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और मोदी ने खुले दिल से बनारस के लिए जो विकास किया है वो वाकई में काबिल तारीफ है। लेकिन प्रियंका गांधी ने अपनी रैली से ये भी बता दिया कि सिर्फ और सिर्फ बनारस को ही चमकाया है, आसपास के इलाकों में आज भी विकास की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। विकास दर लगभग शून्य रही है पिछले 5 सालों में बनारस के आसपास के इलाकों की। सवाल ये भी था कि नमामि गंगे प्रोजेक्ट की अगर बात की जाए तो सिर्फ और सिर्फ गंगा जी जो हैं वो बनारस के अंदर ही साफ़ हुई हैं, और उसके बाहर यानी कि बनारस से बाहर अगर आप जाएंगे या नहरों में जाएंगे, गंगा का जो पानी जाता है वहाँ पर कहीं पर भी जो है गंगा जी जो है वो साफ़ नहीं है। सवाल ये भी उठता है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस बार बनारस की जनता वोट करेगी। अब पैमाने कई सारे हैं, नोटबंदी है, GST है। इस बार जो पंडित वर्ग हैं, जो जनरल तबके के लोग हैं, वो लोग क्या इस बार भारतीय जनता पार्टी को भरोसा करेंगे? क्या बनारस का मुसलमान भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा करेगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भरोसा करेगा? ये सारे सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब मिलना फिलहाल अभी जो है बहुत ज़रूरी है। बड़ी खबर ये आ रही है कि 25 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ पर एक रोड शो करेंगे। 25 अप्रैल की शाम को वो माँ गंगा की आरती देखेंगे और 26 अप्रैल को काशी विश्वनाथ के दर्शन कर नामांकन जो है वो दाखिल करेंगे। यानी कि पूरी तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार चुनाव लड़ने का अगर मन बना चुके हैं तो उन्हें भी पता है कि किस तरह से बनारस को जीतना है, किस तरह से एक ऐसा गढ़ बनाना है बनारस को जहां से बाकी पूर्वांचल के इलाके भी भारतीय जनता पार्टी के खाते में आ जाएं। 2014 में एक ऐसी जादुई मोदी लहर चली थी जिसने पूरे तरीके से ये बता दिया था कि मोदी लहर इस तरह का एक माहौल तैयार कर रहे हैं, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी एक माहौल तैयार कर रही है। लेकिन कहीं ना कहीं बनारस जीतकर मोदी ने बता दिया कि अभी भी भारतीय जनता पार्टी पर जनता जो है वो भरोसा कर रही है। हालांकि नोटबंदी और GST होने के बावजूद आज बनारस के लोग जब आप जाएंगे ग्राउंड जीरो पर उनसे पूछेंगे तो वो कहते हैं कि नहीं भाई हमारा विकास हुआ है। लेकिन आसपास के इलाके किसान तबके के लोग, गरीब तबके के लोग और ब्राह्मण तबके के लोग अगर आप उनसे बात करेंगे तो कहीं ना कहीं छोटे बिजनेसमैन्स को ख़त्म करने का काम किया है GST ने। उसके बाद नोटबंदी का इतना ख़राब असर पड़ा कि बनारस के बाहर अगर आप चले जाएँ छोटे इलाकों में तो आज भी ATMs आपको बंद मिलेंगे। तो ये सब ऐसे मुद्दे हैं जो लोगों की जो बेसिक नीड्स हैं। रोज़गार की बात की गई थी बनारस के लिए और बनारस में अब तक रोज़गार मुहैया नहीं कराया गया है। आप कितनी भी बड़ी टेक्नोलॉजीज लगा दें, जब तक आपको रोज़गार नहीं मिलेगा आपको आगे आपका विकास नहीं हो सकता। अब क्या बनारस इन चीज़ों के आधार पर क्या बनारस के लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वोट करेंगे या फिर एक बार फिर कांग्रेस या फिर किसी और राजनीतिक दल को वो वोट करने जाएंगे? क्योंकि बनारस एक ऐसा किला हो चुका है जहां पर भारतीय जनता पार्टी भी ये बात जानती है कि अगर हमें जीतना है, अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें बनारस का विकास करना पड़ेगा। हालांकि विकास हुआ है, इस बारे में कोई दो राय नहीं है, लेकिन सड़कें और ये इन सारी चीज़ों का आप करेंगे क्या जब पेट में आपके खाना नहीं रहेगा? तो ये सारी चीज़ें हैं, एक ऐसे मुद्दे हैं जो लोग शायद अभी तक समझ नहीं पाए हैं और इन मुद्दों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब 26 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नामांकन जो है वो दाखिल करेंगे। 19 मई को यानी कि आखिरी चरण में बनारस में चुनाव है, बनारस में मतदान है और 23 मई को यह पता चलेगा कि बनारस ने मोदी के बारे में क्या सोचा है। क्या मोदी को सराखों पर बिठाएगा बनारस या फिर किसी और नेता को मौका दिया जाएगा? फिलहाल इस खास अपडेट में इतना ही। हमें दे दीजिए इजाज़त और हाँ, हमारे चैनल SPN9 न्यूज़ को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।